जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोगलागी, मोई चांदनी लोहरा गोगेमन के फिर से स्वागत करत हो हमार नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में। आज हमारे चर्चा करे जाती नवा श्रम कानून अर्थात न्यू लेबर लॉस इन इंडिया के बारे में। आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर कमल कुजुर जी, स्वागत है हमारे एपिसोड में। तो आओ आगे बढ़िला आग जानिला सर से न्यू लेबर लॉस इन इंडिया के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का न्यू लेबर लॉस अर्थात नया श्रम कानून। देखो इंडिया में तो श्रम को लेके लेबर को लेके काफी सारा कानून बन रहा है और आए भी एक भी कानून में, लेकिन पुराना जे 29 को जे कानून रहे पुराना कानून को या नियम कहा पर रहे उनके निचोड़ के एक नवा 4 को कानून बना लगे जिके हमारे मन न्यू लेबर लॉ भी कहिला या नवा श्रम कानून भी कहिला। और एक बारे में प्रत्येक श्रमिक वर्ग के जिमन भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोनो फैक्ट्री में काम करते हैं या चाय बागान में करते हैं या कॉफी स्टेट में करते हैं या सिंक्रोना प्लांटेशन का अंडर में करते हैं, चाहे कोनो भी जगह श्रम कर काम करते हैं, कोनो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं सेमन का। लेकिन ये कानून कर जानकारी हो बहुत जरूरी है कि कल का देखो पहले कर कानून के और ज़्यादा सरल करे के लिए सरल बना गेलक, आधुनिक बना गेलक, एक रूप बना गेलक और साथ में नियोक्ता और अर्थव्यवस्था कर हित कर लेकिन कर बीचों बीच एगो संतुलन स्थापित हो जेकर चलते नया कानून के आनल गेलक। नवा जे 4 श्रम संहिता आहे से का है के देखो इकर में 4 इम्पोर्टेंट जे हमारे बहुत विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिसाब से ये चीज चारों कानून कर जे है प्रक्रिया है जे भी 4 कानून है से में सबसे पहले है कि जे वेतन संहिता 2019 यानी इंग्लिश में हमारे कोड ऑन वेजेस कहिला एक दी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कहिला 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 भी कहलो के। तीसरा है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता कहले कि हमरे मन। और चौथा है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के हिंदी में कहा हमरे सादरी में व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता 2020 भी के हमरे कहिला। तो ये है कि रोरे का 1 2 3 4 4 नया लेबर कानून। ये नया श्रम कानून काले बनाल गेलक। देखो ये भारत में नया कानून आने के पीछे बहुत सारा लॉजिक है। कल हमें जानी थी कि पहले भारत में बहुत सारा कानून बन रहे कानून श्रम के लिए, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहे। या तो कहूँ कि कभी कानून है जैसे कि चाय बागान कर बात रहे में प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत चाय बागान चले चाहिए, लेकिन ऊपर में हुआ कोनो चीज नहीं के सर। ठीक है, तो एखन पुराना कानून कर से नया कानून बने का पीछे है कि जब पहला है कि कानून कर जटिलता जे रहे से के और इजी करे, ठीक है, अनुपालन आसान बनाए उसके बाद में सब श्रमिक कर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करे, ठीक है, हमने कही रहा असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा देवे, व्यापार और सुगमता बढ़ाए की। फिर हमने छठवा वाला है कि श्रमिक कर गरिमा और उकर सुरक्षा कर लेकिन कंफर्म करे लेकिन कि हाँ उनका प्रोटेक्शन उनका सेफ्टी सब कुछ सुनिश्चित हो सेकर चलते नया कानून कर डिमांड करल गेलक और नया कानून आनल गेलक। वेतन संहिता 2019 का है जी कोड ऑफ वेजेस 2019 के कर में सुनिश्चित करे कि महिला पुरुष जे भी है के काम करे ना उनकर जे वेजेस होए चाहिए से बराबर होए चाहिए, वहाँ कोनो कम बेसी नहीं होए चाहिए, सुनिश्चित करे लेकिन जे भी जहाँ काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो उनकर उचित वेतन के हिसाब से जे दिन कर उनकर हाजिरा बनेला से बराबर होए चाहिए। यहाँ छोट बड़ बोल के अलग अलग विभाग नहीं होए चाहिए, यही सुनिश्चित करे थे लेकर वेज एक्ट जेट हुए के हमरे 2019। मिनिमम वेज प्रोविजन का है के देखो मिनिमम वेज प्रोविजन जे है के सेके एक ठो नेशनल फ्लोर वेज के हिसाब से एगो फिक्स करल जाए एक ठो अमाउंट जेके की राष्ट्रीय लेवल में करल जाए और जेके की कोनो भी राज्य में उके हेर फेर कर नहीं सकबे यूटिलाइजेशन सेंटर से निर्धारित करल जाए ओहे रेट हो ओहे वेज अमाउंट हो सब जगह सब राज्य में क्या कहना है अप्लाई हुई। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का है के देखो ये हमरे इसमें कह सकते औद्योगिक संबंध संहिता भी 2020 भी हमरे कह सकीला। ये कानून के तहत में वहाँ जो ट्रेड यूनियन रहेला सेमन या तो धर की कोनो भी हड़ताल स्ट्राइक करवाए कोनो भी इंडस्ट्री में श्रमिक मन उकर बारे में बताल जा है और रोजगार का का शर्त हुई कितना का टर्म्स एंड कंडीशन है उकर बारे में तो बाद में कोनो भी विवाद हुई और उकर समाधान निकलाई विवाद कर ये सारा चीज और
कोनो भी इंडस्ट्री में एगो पीसफुल रिलेशन माने रिलेशन मेंटेन करे के लिए कि कोनो किस्म को डिस्प्यूट कोनो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होई के एक ठो पीसफुल वातावरण तो इंडस्ट्री में मेंटेन करे और श्रमिक और मालिक कर बीच में एक ठो अच्छा रिलेशन बिल्डअप करे कर ये एक ठो तरीका कर डिटेल्स के बताया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में। ई जे हड़ताल होवेला ई हड़ताल के लेके का नियम बनाल? देखो हड़ताल के लिए जो नियम है कि जे कोनो भी इंडस्ट्री हो ओकर नियम है कि जे कि अगर श्रमिक मन अगर चाहते हैं कि स्ट्राइक लोग के कह लो कम से कम 14 दिन आगे ओके पुट अप करे पड़ी डिमांड के जे हमरे 14 दिन बाद में हमरे मन एक स्ट्राइक कॉल करब या हड़ताल करब कह के अगर ऐसा किस्म से अगर हड़ताल कर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हले वो तो इनवैलिड होएला और ओके मान्यता देवल नहीं जा रहा से चलते एक नियम है कि जे कोनो भी इंडस्ट्री हो चाहे वो गैर माने सरकारी हो इंडस्ट्री या तो गैर सरकारी हो प्राइवेट हो ओकर में नियम निश्चित है से 14 डेज के पहले रोरे के वहाँ एक पिटिशन देख पड़ी जब मैं फलना तारीख के मैं स्ट्राइक ले बोलेगी कम से कम 14 डेज ये एक नियम है। सामाजिक सुरक्षा संहिता का है के देखो कि हमारे इंग्लिश में कहिला कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 कहिला ये कानून कर तहत जो श्रमिक मन जो काम कर इंडस्ट्री में से मन कर कुछ बेनिफिट्स अर्थात जब उमन काम कर तो उमन के एक पीएफ का पैसा अथी देख पड़ी प्रोविडेंट फंड कर तो अरेंजमेंट मतलब करे पड़ी प्रत्येक श्रमिक कर लेकिन उसके बाद में ESIC है कर लेकिन फिर उसके बाद में पेंशन का व्यवस्था अगर रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का व्यवस्था एक होएला वो सुनिश्चित करे। फिर जो गर्भवती महिला मन हो ना या तो वो महिला मन कर लेकिन स्पेशली मेटर्निटी बेनिफिट कर प्रावधान कंपनी में रखे पड़ी साथ में और कुछ इंश्योरेंस होएला और ग्रेजुटी भी होएला जो ग्रेजुटी डिपेंड करेला आफ्टर रिटायरमेंट ये जो कंपनी बैठ से हो लेकिन बाकी बात चीज ये मैं कहलो PF ESIC और बाद में पेंशन कहलो मेटर्निटी बेनिफिट कहते इंश्योरेंस कहलो ये सब के नहीं सुनिश्चित करें और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और बाद में गिग वर्कर्स जो मन हुए ना या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हुए ना वो मन कर भी इकर में शामिल करल गेला ये सुविधा उमन के भी देवल गेला। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता का है के देखो इटो के हमरे कहिला ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड अर्थात जे कंडीशंस में वर्कर्स और श्रमिक मन काम कर से तो तनिक बढ़िया होना चाहिए पहले जैसा नहीं सब कुछ हाथ से करे एखन मैनुअली रहे आगे एखन तकनीक अधिक हो कारण से एखन सब कुछ मोटरली डिजिटलाइज है कि या तो कंप्यूटराइज्ड है बहुत सारा चीज में या तो आधुनिक डिवाइस मन के लिए काम है जैसे कि सेफ वर्किंग कंडीशन वहाँ उकर सेफ्टी होना चाहिए सबसे पहला उकर बाद में इंडस्ट्री में ये सुनिश्चित करे पड़ी जो हेल्थ स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए कभी श्रमिक को बीमारी हुए थे तो लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और अपने वर्किंग कंडीशंस कर बात है वर्किंग आवर्स कर बात है कितना घंटा काम करी ये नहीं कि बिहाने श्रमिक ढुकी तो रात भर काम करी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि 8 घंटा काम कर यानी कि हफ्ता में 48 घंटा हुए थे माने 8 आवर्स पर डे उकर वर्किंग टाइम हो सकेला उकर बाद में उके बीच में छुट्टी देख पड़ी मेडिकल का छुट्टी हो सकेला या तो कैजुअल लीव हो सकेला या कोनो भी लीव हो सकेला ये लीव में भी उके सुनिश्चित करे पड़ी उकर बाद में वेलफेयर कर लेकिन का ऐसा करे सकाई कंपनी बेड से कि या तो इंडस्ट्री बेड से या तो गवर्नमेंट बेड से जेकर चलते उकर वेलफेयर हो परिवार का वेलफेयर को अच्छा तो फैसिलिटी मिलो से के प्रमोट करे उसके बाद में और भी कुछ अन्य अगर फैसिलिटीज मन आए हैं वो चीज मन के सुनिश्चित करे हर तरीका से देखे कि हाँ एक श्रमिक कर एक सेफ्टी का लेकिन का स्टैंडर्ड चीज हो चाहिए आधुनिक एडवांस चीज हो चाहिए वो सब चीज कर लागू है बहुत जरूरी है कि क्लियरली एक्ट बताएगा। ई नया कानून श्रमिक का कितना हित में है? देखो पूरा पूरी जो चैठ नया कानून जो अलग नहीं पूरा पूरे श्रमिक के हित में है कल का इकर से लॉ का स्टैंड हुए थे तो एक नंबर पहली बात उकर बाद में करो सोशल सिक्योरिटी कर बात आवे थे करो वेजेस कर बात आवे मिनिमम वेजेस कर बात आवे थे हालांकि मिनिमम वेजेस एखन तक चाय बगान में वही कर होया है 250 रुपया मिलेला चाय बगान में जे कि बहुत कमती है कि एक तो जिंदगी गुजारा करे लेकिन बहुत कमती उठे चाहिए वहाँ एक मॉडिफिकेशन हो चाहिए और ये तो बहुत वीकनेस कर बात है कि टी इंडस्ट्री में रहकर आदमी एखन भी उमन शोषित हुआ था पीड़ित है वहाँ वेज के लिए के एखन तक मिनिमम वेजेस ठीक नहीं थे सिर्फ वहाँ पे नहीं जे कोनो जगह में जहाँ की श्रमिक काम करते वहाँ हमको स्टैंडर्डिटी ऑफ वेजेस वो हो चाहिए इकर लेकिन एक बहुत बड़का इफेक्ट हो जी कानून और बाद में एक निश्चित करे पड़ी आज नहीं तो कल लागू करके पड़ी तो बाद में बेनिफिट्स जे मना हेल्थ बेनिफिट्स हो लग या रिटायरमेंट के बाद में जे सब बेनिफिट मिले चाहिए बाकी बात रिटायरमेंट के बाद कर जिंदगी बिताई लेकिन वो सब कन्फर्मेशन होलक कोनो झूठ झमरा अगर हुए थे इंडस्ट्री भीतर में या फैक्ट्री भीतर में या कोनो कारखाना भीतर में के समाधान करे लेकिन लेबर कोर्ट में नहीं
और भी बहुत सारा तरीका मना है, वहाँ ट्रेड यूनियन मना है जे सब की मीडिएशन करबेन, ये काफी चीज बनकर जे अरेंजमेंट कर लग लेबर के हित कर, लेकिन से कर से कहा बेर कोनो भी डिस्प्यूट नहीं रही, कोनो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही जे इंडस्ट्री में, अगर ठीक ठाक श्रम कानून के बढ़िया से लागू करे कर। लेकिन माने ये चार कानून अलग से कर से श्रमिक वर्ग का लेकिन बड़ा फायदा कर बात है कि का ई नया श्रम कानून पूरा पूरी लागू हो जाए। देखो ये नया कानून तो संसद में पारित होला, लेकिन एखन भी बहुत सारा राज्य मना है जहां एक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये क्रियान्वयन नहीं हुई है एखन तक ले। इससे सब स्टेट्समैन में एखन भी कानून के लेके थोड़ा बहुत चर्चा, लेकिन स्टेट इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट का, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के सुनिश्चित करे चाहिए कि मोर मैं भी एक स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा मेंटेन करबू श्रमिक के लेके। वो सब वो स्टेटस में एखन तक बहुत सारा स्टेट्समैन इंडिया में जहाँ पे स्टेट्समैन आए मन वो चीज में आग नहीं सही सेकर चलते बहुत सारा स्टेट में एखन तक लागू नहीं हुई है ये चीज के। लेकिन समय आवते इस प्रकार से कि अगर के लेबर डिमांड करी के कोर्ट में जाके कि ये सब कानून काले एखन तक स्टेट में लागू नहीं हुई है के हले उ में बाउंड हो स्टेट गवर्नमेंट के कि ये सब कानून क्यों लागू करवाए के लिए। श्रम कानून का महत्व का है के? देखो श्रम कानून के महत्व ये है कि जे ये कानून अव्वल बाद में है नहीं, समावेशी विकास श्रमिक कर कल्याण कर ले के बात है। फिर सशक्त भारतीय अर्थव्यवस्था हो एक भारत में का नया दिशा में, ये दिशा में नया एक ऐतिहासिक कदम है के ये कानून क्या आवे। तो ये कानून अव्वल से भेर नहीं हुई, कानून के जानल से भेर नहीं हुई, लेकिन कानून तो जे कानून श्रमिक कानून बने से तो प्रत्येक स्टेट में लागू है चाहिए। हालांकि बहुत सारा स्टेट में निकल लागू नहीं कर रहे, हमारे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है, हमारे झारखंड में लागू नहीं हुई है, हमारे उड़ीसा में लागू ऐसा कर से अगर बहुत सारा ऐसा स्टेट बना है जिकर में श्रम कानून लागू नहीं हुई है। ये तो दायित्व बनेला स्टेट गवर्नमेंट का कि श्रमिक के एक तो अच्छा जगह देवे के लिए, एक दर्जा देवे के लिए श्रमिक का। खाली श्रमिक नहीं रही है यहाँ कोनो काम नहीं है, ना केकरो घर बनी, ना कोनो चाय पत्ती प्रोडक्शन हुई, ना ही कुछ हुई। श्रमिक कर इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ सोसाइटी में, तो ये ड्यूटी बनेला प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट कर, स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट कर कि पिटिशन करके हो या किसनो करके हो एक कानून बनाए के ये श्रम कानून जो है के के लागू करे और कंपलसरीली देखे के लिए कि जितना भी इंडस्ट्री में है ये कानून के माने थे कि नहीं माने थे, अगर नहीं माने थे उनके ऊपर में एक्शन ले। अगर इस प्रकार से अगर श्रम कानून लागू हुई भारत में प्रत्येक स्टेट में हले देखा कि श्रमिक मनकर जो इकोनॉमिकल स्टेटस है अच्छा से हुई क्या अभी कल रोड़े सोचो अगर 250 रुपया में जिंदगी चलो कि करो घर नहीं चलो, लेकिन 250 रुपया में चिप के रखा जाए इतना साल से पश्चिम बंगाल की बात करते हैं रोड़े के। तो ये कौन सा कानून है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ सिस्टम में यहाँ नया लोकर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो सेकर लेकिन प्रत्येक श्रमिक वर्ग के जाने जरूरी है कि उमन ले का कानून बनाया है सरकार वो जाने जरूरी है। और अगर कोनो श्रमिक मन नहीं जाने थे कानून के बारे में तो वहाँ तक भी जानकारी देवे के लिए कि लेबर्स मन के लेकिन क्या वर्कर्स मन के लेकिन तो नया कानून बनाना जाए जेकर तहत ये सुविधा मना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोहल के हमारे एपिसोड में आवे के लिए और श्रमिक कर अधिकार के बारे में हमारे के बताए। लेकिन और दर्शक मन से अनुरोध करो तो कि हमारे कर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में रोहल मन के सुझाव के अवश्य देव। धन्यवाद।